माँ तो माँ है, क्या सास को माँ मान सकी जूही? बेटा जूही, 3 बजने को है, खाना खाया कि नहीं? ओह, माँ नहीं खाया, आप चिंता ना करो, अभी खा लेती हूँ। ठीक है, 15 मिनट में फिर फोन करती हूँ। सब काम छोड़ पहले खाना खा। कहने को तो निर्मला जी जूही की सास हैं, पर शादी के बाद उसकी हर इच्छा का ध्यान रखते हुए भरपूर प्यार दिया है, हर जरूरत का ख्याल रखा। फटाफट टिफिन खोल खाना खाने बैठी, ताकि माँ को तसल्ली हो जाए। खा पीकर 10-15 मिनट आराम करने की सोच किसी को कमरे में न आने के लिए चपरासी को बोल दिया। आंख बंद कर बैठी ही थी कि 1 साल पुरानी यादों ने आ घेरा। उसकी और साहिल की जोड़ी जो कोई देखता यही कहता, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। परस्पर इतना आपसी प्रेम है कि शादी के 24 साल बाद भी एक साथ घूमते फिरते। यही कोशिश रहती है, हर क्षण साथ ही रहें, पल भर को भी अलग ना होना पड़े। बेहद प्यार करने वाले 2 बेटे अंकुर और मिंकू, कहने का मतलब हंसता मुस्कुराता सुखी परिवार। किंतु विधाता के मन की कोई नहीं जानता। पिछले साल नए साल की पार्टी का जश्न मना खुशी खुशी सोए रात को अचानक साहिल की छाती में तेज दर्द उठा। जब तक जूही या घर वाले हॉस्पिटल पहुंचाते, तब तक साहिल का साथ छूट चुका था। जूही की दुनिया वीरान हो चुकी थी। सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया। साहिल थे ही इतने मिलनसार जिंदा दिल कि कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था वो अब नहीं है। जूही को समझ नहीं आ रहा था, या यूं कह ले समझना नहीं चाह रही थी। क्या हो रहा है? अचानक जिंदगी में कैसा तूफान आ गया जिससे सारा घर बिखर गया, तहस नहस हो गया। बच्चों का, सास ससुर का मुंह देख अपने को हिम्मत देने लगती, फिर अगले ही पल साहिल की याद संभलने ना देती। खैर, जाने वाला चला गया, अब तो रीति रिवाज निभाने ही थे। विधि विधान से सब होने के बाद निर्मला जी जूही की तरफ देख बोली, जल्दी से अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जा, आज ऑफिस खोलने जाना है। जूही, क्या किसी को भी समझ नहीं आया निर्मला जी कह क्या रही हैं। कुछ देर से फिर बोली, जा जूही तैयार होकर आ, तुझे आज से ही साहिल का सपना पूरा करना है। जो उसका मोटर पार्ट्स का काम है, जिन ऊंचाइयों तक वो ले जाना चाहता था, अब तुझे ही पूर्ण करना है। उठ मेरी बिटिया, देर ना कर, अपने साहिल की इच्छा पूरी करने का प्रण कर। जूही जानती समझती थी, माँ जो कुछ भी कहेगी या करेगी उसमें कहीं ना कहीं मेरी भलाई होगी, हित ही छुपा होगा। इसलिए सवाल जवाब किए बिना तैयार हो शॉप के लिए चल दी। साथ में ससुर और दोनों बेटे अंकुर मिंकू थे। शॉप खोलकर काम शुरू करने की रस्म निभाई, किंतु घर आकर उसके सब्र का बांध फिर टूट गया। निर्मला जी ने तो अपना दिल पत्थर का बना लिया था, क्योंकि उनकी आंखों को जूही व बच्चों का भविष्य जो दिख रहा था। निर्मला जी ने अपने पति की ओर देखा और फिर दोनों जन जूही के पास आए, सिर पर हाथ रख ढाढ़स बांधने लगे। निर्मला जी उसका सिर अपनी गोदी में रख पुचकारते हुए बोली, हमारा प्यारा साहिल हमसे बहुत दूर चला गया, जीवन का कड़वा सच है, अब कभी ना लौटकर आएगा। परंतु यह भी उतना ही कड़वा सच है कि जाने वाले के करीबी या जो पारिवारिक सदस्य होते हैं, उनकी बाकी जिंदगी सिर्फ रो रो कर शोक करते रहने से तो नहीं बीत सकती। जिंदा रहने के लिए खाना पीना और घरेलू बाहरी सभी काम करना अत्यंत जरूरी रहता है। यह तो जीवन है बेटा, जिसके नियम कायदे हम इंसानों को मानने ही पड़ते हैं। हमारी इच्छा या अनिच्छा मायने नहीं रखती। बेटा, अब साहिल तो नहीं है, लेकिन तुझसे जुड़े दोनों बच्चे तथा हमारा परिवार है। अब सभी को एक दूसरे का सहारा बन रहना होगा, एक दूसरे के लिए खुशी पूर्वक जिंदगी बितानी होगी। सबसे अहम बात, जीने के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जो ही जो भी तुझे समझता या कह रही हूँ, वो हमेशा अपनी माँ की सीख मान याद रखना। अब से मैं तेरी सासू माँ नहीं, माँ हूँ, और माँ तो माँ होती है। साहिल को गए अभी 3 दिन हुए हैं, ऐसे ही 30 दिन, फिर 3 महीने और साल दर साल होते जाएंगे। ये नाते रिश्तों का तू सोच रही हो कि तेरा व तेरे बच्चों का संग साथ देते रहेंगे, अभी से इस भ्रम में ना रहे। भूल जा, कोई साथ देता रहेगा, वो तो जब तक हम माँ पिता हैं तब तक तुझे किसी तरह की परेशानी ना होने देंगे। इसलिए बाद में मेरी बिटिया को किसी पर निर्भर ना होना पड़े, अभी से इस बारे में सोचना होगा। हम अपने अनुभवों व तजुर्बे से बता रहे हैं, कोई जीवन में ज्यादा दिन साथ नहीं दे सकता, एक आध दिन की बात अलग है। उठ बेटा जूही, आगे की सोच, जो होना था हो गया, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब अपने और बच्चों के भविष्य की सोच, बाकी का जीवन कैसे बिताना है ध्यान दे। माँ, माँ, ये क्या कह रही हो आप? क्या करूं? कैसे करूं? मुझे तो कुछ नहीं आता।
सब तो साहिल ही संभालते थे। आप सब मेरी चिंता ना करो, मेरी जिंदगी कैसे ना कैसे बीत जाएगी। कैसी बात कर रही है? सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं रहा जा सकता, समय के साथ साथ प्रैक्टिकल होना पड़ता है। जिंदगी बसर करने के लिए बहुत कुछ सहना और फिर करना भी पड़ता है। साहिल तो यादों में हम सबके साथ हमेशा रहेगा। अब 13वीं की रस्म के बाद ऑफिस जा। वह साहिल ने जो बिजनेस शुरू किया उसको किसी के भरोसे न छोड़ते हुए स्वयं के बलबूते आगे बुलंदियों तक ले जा। यह काम तुझे ही पूरा करना है बेटा। अब कुछ और ना सोच। कुछ दिनों बाद तू ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल, घर और बच्चों को मैं देख लिया करूंगी। फिर कह रही हूँ, साहिल की यादों के संग आगे बढ़। अपनी जिंदगी हंसते मुस्कुराते बच्चों व अपनों के साथ बिता। किंतु पर कैसे? माँ, मुझे तो बिजनेस का कुछ भी आता पता नहीं। अकेले नहीं संभाल सकती मैं। कितनी बार हंसकर ही सही साहिल से कहती थी, अपने साथ कभी तो मुझे भी ऑफिस ले चला करो। जानना समझना चाहती हूँ तो पता है। माँ, साहिल बोला करते थे, तू तो घर की रानी बनकर रह, किसी बात की चिंता ना कर, मैं हूं ना सब संभालने के लिए। अब तुम ही बताओ, ऐसा कहकर फिर क्यों छोड़कर चले गए? मुझे अब कैसे संभालूं? कोई बात नहीं मेरी बच्ची, होने का किसी को नहीं पता, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि अगले पल की खैर खबर तक नहीं रहती। तू समझदार है, पढ़ी लिखी है, इसलिए काम के बारे में जल्दी सीख जाएगी। तेरे पापा को भी थोड़ी बहुत बिजनेस की जानकारी व समझ है। वैसे तो साहिल अपने पापा को भी ऑफिस न आने देता था, यही कहता रहता था, घर पर आराम करो, बहुत काम कर लिया। किंतु फिर भी कुछ एक जानकारी तो है जिससे काफी हद तक तुझे स्वनिर्भर होने में अपना योगदान दे सकेंगे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी तेरा पापा जिंदा है, हर कदम तेरे साथ है। बस मानसिक तौर पर खुद को मजबूत कर ले, जरा हिम्मत न हार। हम सबकी खुशियों का एकमात्र सहारा तू ही है। अंकुर तथा मिंकू के जीवन की अभी शुरुआत हुई है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, उन्हें खुशियों की सौगात देने का स्वयं से वादा करते हुए, घर बाहर की जिम्मेदारी निष्ठा से पूर्ण करने का निश्चय कर। तेरे मम्मी पापा सिर्फ और सिर्फ तेरे संग हैं। जूही, अब हम दोनों की बात का मान रखते हुए स्वाभिमान के साथ अपने उद्देश्य को हर हाल में पूरा करना। हिम्मत कर। एक और बात मन की कहना चाहूंगी, बिटिया, यदि जीवन के किसी मोड़ या रास्ते में दूसरा साहिल मिलने लगे तो इधर उधर की परवाह किए बिना निसंकोच उसका हाथ थाम लेना। इससे सफर जीवन का आसानी से कट जाएगा, समय का ज्यादा मालूम ना पड़ेगा। माँ, माँ, आगे के शब्द नहीं मुंह से निकल सके, निशब्द हो चुकी थी जूही। सिर्फ अपने माँ पिताजी तुल्य सास ससुर को निहार रही थी। तभी मैडम मैडम की आवाज से जूही का ध्यान भंग हुआ। चेतना में वापस लौटी। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? वो मीटिंग के लिए आपका सभी इंतजार कर रहे हैं, बता दें कब शुरू करनी है। ओह, तुम सभी मेंबर्स को जाकर कह दो, 10 मिनट से बातचीत शुरू करते हैं। जूही उठी, एक गिलास पानी पिया, अपनी सासू माँ यानी अपनी माँ को मन ही मन हाथ जोड़ तहे दिल से धन्यवाद किया, क्योंकि उन्हीं के स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन से प्रेरित हो कुछ ही समय में आत्मनिर्भर बन अपना आत्मसम्मान, अपनी खुद की पहचान बनाने में कामयाब हो सकी।